आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें विपरीत दिशा में धक्का देती है। यदि वह वस्तु एक ट्रक हो जो सड़क के किनारे खड़ा है, संभवतः हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं हो पाएगा। एक विद्यार्थी इसे साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस तर्क पर अपने विचार दें और बताएं कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो विद्यार्थी ने तृतीय नियम पे अपना तर्क क्या देता है? वह तर्क देता है कि इसे साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तर्क पर अपने विचार। तो दोस्तों, विद्यार्थी के द्वारा दिया गया तर्क, आइए पहले इस प्रश्न का आंसर जानें। तो विद्यार्थी के द्वारा दिया गया तर्क है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत बल लगाते हैं और एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए एक दोनों को निरस्त हो जाती है और कुल बल 0 हो जाती है, जिसके कारण ट्रक गतिमान नहीं होती है। लेकिन यह तर्क दिया गया तर्क जो है विद्यार्थी के द्वारा, ये गलत तर्क है। कैसे? न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें विपरीत दिशा में धक्का देती है। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों भिन्न भिन्न वस्तुओं पे कार्य करती है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है और ये कोई वस्तु है, तो ये वस्तु मान लीजिए इसको F बल लगाता है, तो ये वस्तु इसे भी F बल लगाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके द्वारा F बल लगाया गया बल इस वस्तु पे कार्य करेगा और इसके द्वारा F बल लगाया गया बल इस वस्तु पे कार्य करेगा। तो यहाँ से यह साबित होता है कि अगर हम मान लीजिए ये वस्तु को देखें तो इस वस्तु का हम मुक्त पिंड आरेख बनाएंगे तो इस पे केवल और केवल F बल प्रयुक्त हो रहा है, जो कि यहाँ पे इसे कैंसिल आउट नहीं कर रहा है, इसे निरस्त नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों बल एक अलग अलग वस्तु पे प्रयुक्त हो रही है। तो विद्यार्थी ने क्या किया था कि विद्यार्थी ने बोला था, एक विद्यार्थी बोला था कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर है जो एक दूसरे को निरस्त कर देती है। तो विद्यार्थी का कथन क्या है? विद्यार्थी का कथन क्या है? गलत है। विद्यार्थी का कथन गलत है। ठीक है दोस्तों, तो सही क्या है? तो सही क्या है ये तो आप देखते होंगे कि ट्रक को धक्का देते हैं। मान लीजिए ये एक ट्रक है, ये एक ट्रक है और इसे कोई आदमी धक्का दे रहा है। कोई आदमी इसे F बल से धक्का दे रहा है। मान लीजिए F बल से ट्रक को धक्का दिया जा रहा है, तभी ट्रक गति में नहीं आती है। इसका कारण यह है कि हम ट्रक को F बल से धक्का देते हैं तो ट्रक का जड़त्व इस F बल के जड़त्व से, इस F बल के प्रयोग किए गए बल से ज्यादा होता है, इसलिए ट्रक अपना गति प्रारंभ नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कि ट्रक का जड़त्व प्रयोग किए हुए बल से प्रयोग किए बल से अधिक होती है, अधिक होती है, इसलिए ट्रक गति में नहीं आता। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।